नमस्कार, मैं उमेश और आप देख रहे हैं व्योम टीवी। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न कर। ये सलमान खान के फिल्म का एक डायलॉग है जो इन दिनों धनबाद की राजनीति में एक नई सरगर्मी के साथ श्रीमान आपको दिखाई पड़े। एक पुराना गाना था फिल्म के नाम पर, श्रीमान हम किसी से कम नहीं। जुबानी जंग इस तरह से धनबाद में चल रहा है, राजनीतिक तापमान न केवल बढ़ा है बल्कि इस जुबानी जंग के दौर में फिसलता जा रहा है क्या धनबाद का विकास। चलिए नहीं सारी राजनीतिक विश्लेषण और पद्धतियों के साथ श्रीमान आज आपके साथ फिर से रूबरू होते हैं। बात जब धनबाद की करेंगे तो श्रीमान धनबाद में राजनीति का इतिहास जब आप खंगालते हैं तो आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि यहाँ की राजनीति में दबंगई रहा है। यहाँ की राजनीति हमेशा गर्म रही है। यहाँ का राजनीति हमेशा राजनीतिक तापमान को बढ़ाने का काम करता है। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक तापमान तो भैया किसी भी जिले में और किसी भी राजनीति के राज्य के अंतर्गत ये उसका खाका तैयार कर। भैया हम बात करेंगे जब अदावत की बात कर रहे हैं धनबाद के साथ, तो चलिए फ्लैशबैक से थोड़ा घूम कर आते हैं। जब राजनीतिक शुरुआत के दौर पर थे तो उनके फ्लैशबैक जुबान चीजों के अंतर्गत जो बात रखी जाती थी उसमें जलेश्वर महतो जी और उस समय के पूर्व मंत्री और बाघमारा विधायक स्वर्गीय ओपी लाल जी का नाम आता। बात वहां से बढ़ते आगे बढ़ती है। उसके बाद अदावत की राजनीति का नया इतिहास 2024 के पन्ने से लिखा जाता है जब लोकसभा का चुनाव माननीय सांसद लड़ रहे। अब राजनीति है, राजनीति के पायदान पर जब आदमी ऊपर की ओर चढ़ता है तो श्रीमान शब्द ही उसके दोस्त बनते हैं और शब्द ही उसके दुश्मन बनते हैं। बात यही आकर रुकती नहीं है। 2025 का मेयर का चुनाव धनबाद का श्रीमान अब अदावत का करवट लेकर श्रीमान तापमान ठंडा में भी इस तरीके से बढ़ा जिसका नाम है मेयर चुनाव, और अदावत की राजनीति में श्रीमान संजीव सिंह का नाम आ जाता है। बीते कुछ माह में आपने देखा होगा कि माननीय सांसद के राजनीतिक करियर के अंतर्गत एक जो बड़ा विकल्प तलाश कर एक बड़ी रास्ता खंगालने का काम किया गया, जिसमें बात रखा गया कि धनबाद का हम विकास करेंगे, एयरपोर्ट की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट से दिए जाने वाले तमाम चीजों को लाकर रखेंगे। चलिए एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही रुकता नहीं है। यहां से रुक बेरमो की ओर श्रीमान जुबानी जंग का तंज इस तरीके से है इन दिनों कि श्रीमान निरसा विधायक अरूप चटर्जी वर्सेस धनबाद सांसद ढोलू। देखने और बताने का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये जानना है कि धनबाद का विकास इसी के बीच होगा क्या, या धनबाद का विकास इसी धनबाद शाब्दिक तंज राजनीतिक अखाड़े का एक बड़ा फलसफा तैयार करने जा रहा है। श्रीमान ये राजनीति में जब अखाड़ापन वाली बात आ जाती है ना, विकास को हटा दिया जाता है, विकास उस पैमाने पर आकर रुक जाता है जिसका नाम है आम जनता को टकटकी लगाकर देखना। बात करें ग्राम पंचायत के अंतर्गत, बात करें श्रीमान या शहरी विकास की, इन दोनों विकास के अंतर्गत सांसद महोदय का विशेष योगदान होता है और पिछले सांसद साहब का भी योगदान रहा है। तमाम क्षेत्रों में हम ये नहीं कहेंगे किसी पर छीटाकसी, लेकिन ये जो जुबानी तंज का जो मजा लिया जा रहा है, लुत्फ उठा रहा है आम आदमी। पत्रकारों पर भी तंज कसा गया, चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल। लेकिन बात आती है ना कि तंज कसने का जो दायरा है अब अपने घर से निकलकर बाप दादा और बच्चे, मैंने दोनों तरफ से छीटाकसी चल रही है। मैं किसी एक तरफ का हवाला देकर आपके पास ये भी रखने नहीं जा। जो स्पेसिफाइड कॉलम आपको बताता है राजनीति का, वो यही बताता है कि आप लेखक हैं, पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, या फिर जो कुछ भी है श्रीमान, आलोचनाओं का बाजार तभी गर्म होगा जब किसी शब्दों का उठापटक हो, और राजनीति में शब्द ही तो आपके दुश्मन है और शब्द ही आपके दोस्त है। बात करेंगे सांसद ढोलू महतो जी का, तो एक बात और है कि अदावत की राजनीति के अंतर्गत जुबानी जंग में श्रीमान रत्ती भर देर नहीं होता, लेकिन इस वक्त पहली बार देखा जा रहा कि रत्ती भर देर निरसा विधायक के तरफ से भी नहीं। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नया नया चीज का खुलासा, आरोपों का दौर जारी है, आरोप वर्सेस प्रत्यारोप, सांसद वर्सेस विधायक। यह तो बात अपनी बात है। जिनका काम होना चाहिए आम जनता की बात करना, जिनका काम होना चाहिए आम जनता के विकास के लिए सोचना, आम जनता, विभागीय विकास की आज हम बात नहीं करें, आम जनता का विकास, नली गली, रोड, पुल पुलिया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और रोजगार। जो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है सांसद साहब और विधायक साहब फिर से एक बार याद दिलाते हैं, जिसका नाम है विस्थापन। इस पर क्यों नहीं लड़ाई? जो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, इसके नाम पर आप क्यों नहीं लड़ते? जो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो यहाँ का
सरकारी व्यवस्था, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय, उसकी व्यवस्थाओं में दुरुस्तपन लाने के लिए आप क्यों नहीं? निरसा में इसी तरह अधर में लटका हुआ बनकर एक अस्पताल जर्जर भवन में आज भी चल रहा है। धनबाद में श्रीमान चिकित्सा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जिस तरीके से बंटलबांट की बात अनेक सोशल मीडिया के पेज पर रखी जा रही है, श्रीमान इस पर सेंट्रल का भी ध्यान होना चाहिए। सांसद महोदय, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। अगर 10 लाख जनता के दिल में आप जगह बनाने की बात कर रहे हैं तो अरूप चटर्जी जी भी आप 1-2 लाख लोगों तक अपनी बात को जरूर रखें। अब ये जुबानी जंग के तंज में क्या धनबाद का विकास हो पाएगा? एलिवेटेड रोड कहीं रुक ना जाए। रुकेगा तो नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से एफआईआर की बात कही जा रही है। एक तरफ से कहा जा रहा कि श्रीमान आपका जो वास्तविक स्थिति है इतिहास, उसको जरा खंगाल कर दीजिए। दूसरी तरफ से सांसद जी की तरफ से बात रखा जा रहा है कि आप आए कहां थे, जरा उसको देखिए। क्या लेकर आए थे और आज आपने क्या संपत्ति अकूत बनाई? अकूत संपत्ति के मामले में झारखंड के तमाम नेता पीछे नहीं, कोई भी नहीं। और अगर कुछ दिनों से राजनीति के अंतर्गत कोई पांव पसारे हुए तो उनका भी इतिहास भैया महीना 2 महीना के अंदर खंगाल लेंगे तो भैया मजबूत स्थिति। आम जनता इस मजबूती के लिए आखिर टकटकी लगाकर ही रहेगा, या वो राजनीति का बात जो आपके द्वारा रखा गया या घोषणाओं का बाजार जो रखा गया, उसमें क्या यही बाप दादा या बेटा की राजनीति होती है? बाप दादा बेटे की राजनीति के अंतर्गत क्या बड़ी पार्टियां आपको अनुमति देती है? क्या बड़ी पार्टियां यह कहती है कि पार्टी वर्सेस पार्टी में इस तरह का अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया जाए? दूसरे राज्य के अंतर्गत दूसरे जिला वाले धनबाद की और टकटकी लगाकर देखते हैं। यहां से आएगा कोयला तो रोशन होगा देश, यहां से आएगा लोहा तो रोशन होगा देश, यहां से आएगा अन्य ऐसे रिसोर्सेस नेचुरल जिससे रोशन होगा देश। तमाम भंडारण होने के बावजूद भी इसी तरह का तंज कसता हुआ राजनीति का आधार बना लिया धनबाद। क्या विकास के पैमाने पर, क्या जीडीपी का ग्रोथ दिखाकर आप वास्तविक चीज के साथ आंकलन कर सकते हैं? मूल्यांकन का दौर तो मैं आपको बताता हूं श्रीमान, मूल्यांकन की चीजें तो मैं बताता हूं श्रीमान, मूल्यांकन की वास्तविक स्थिति तो मैं बताता हूं श्रीमान। किसी चौक चौराहे में आज पुलिस जरूर आपको मिल जाएंगे जो आपका चालान काटने के लिए, लेकिन उस अस्पताल के अंतर्गत चालान कौन काटेगा? जो मजदूर पेट से नीचे करा रहा, उस रोजगार के लिए जो युवा सुबह होमगार्ड की बहाली के लिए भी 4 से 5 किलोमीटर का रफ्तार पिछले 5 साल से लगा रहे हो, उसके साथ कौन करेगा इंसान? जिसके नल में जल नहीं, जिसके बगल से रोड नहीं, जिसके यहां बिजली की तार तो लटकी हुई है लेकिन वह बिजली का तार महज यह कह रहा है मुझ में वोल्टेज नहीं। श्रीमान आप विधायक, श्रीमान आप सांसद, आप दोनों तंज किस तरीके से कर रहे हैं एक दूसरे पर, इससे बहुत ज्यादा कुछ राजनीति के अंतर्गत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा आम जनता पर, जो अगले 2029 के चुनाव पर यह देखने का, यह सोचने का, यह समझने का, कहीं बास्केटबॉल की तरह उनका इस्तेमाल तो ना हो रहा, कहीं वो नया विकल्प न पड़ा। बाजार गर्म है, राजनीतिक सियासी पारा चढ़ तो जरूर रहा है। शब्दों का अमर्यादित भाषा, राजनीतिक टिप्पणी का आधार अगर कोई कहता है तो मैं कतई इसको नहीं, मैं विश्लेषणात्मक जरूर तो करूं, मैं विश्लेषणात्मक तरीके से बात को जरूर तो रखूं, लेकिन यह पत्रकारिता जगत में जिस तरीके से पत्रकार भी मर्यादा के अंतर्गत अपनी बात का समावेश कर सर्वोदय विकास की बात रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता है इसी तरीके से धनबाद से उम्मीदें हम लोगों की, इसी तरह की उम्मीदें धनबाद के लोगों की, इसी तरह की उम्मीदें निरसा के लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। जुबानी जंग में कमीशन का क्या काम, जुबानी जंग में भ्रष्टाचार का कितना काम, जुबानी जंग में बाप दादा और बेटे का क्या काम, जुबानी जंग में उगाही का क्या? भैया अगर पर्दा खोलने वाली बात है ना, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तमाम आपके अगल बगल में बैठने वाले लोग ही आपको जान रहे कि श्रीमान आप दोनों पर हमारे विकास की परिपाटी रखी, आप दोनों के द्वारा वो तमाम चीजें रखी जानी है जिस पर कहा जाता है एक विकसित धनबाद का निर्माण करें। एक विकासशील धनबाद के निर्माण के अंतर्गत श्रीमान वही विकासशील निरसा का रूपरेखा, प्रदूषण की समस्या, जाम की समस्या आम जनता कराह रहा है, और सबसे बड़ा कराह रहा चिकित्सा केंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषण करके मैं आपका मार्गदर्शन या दिशा दर्शन या दिग्दर्शन करने नहीं चाह रहा, मैं तो यही चाह रहा हूं इन तंज भरे जुबानी खेल इसलिए मैं कर रहा हूं
कि ये डब्बा रेल का बोगी जैसा श्रीमान हर दिन एक नया 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 खेला पारी खेला जा रहा है। इससे होना जाना कुछ नहीं है। नया विकास का खाका तैयार करें, एलिवेटेड रोड का उद्घाटन का हम सभी को इंतजार है ताकि जाम से मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक विश्लेषण में मैं उमेश तमाम इन सारी चीजों को न केवल आपके पास रखता हूं बल्कि स्नेह और प्यार के साथ एक सब्सक्रिप्शन और फॉलो भी आपके साथ करता हूं। जय हिंद।